हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है पॉलिटी लेक्चर 5 में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स कौन कौन से एक्ट लाए और उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हुआ। फिर हमने पढ़ा कि हमारी जो असेंबली बनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो किस तरीके से बनी, उसमें कितने कितने कहाँ कहाँ से लोग आए, किस किस तरीके से, मतलब कितनी कितनी रिप्रेजेंटेशन थी सब रिलीजन की, सब एरियाज की, ठीक है, वो सब चीज़ें पढ़ी। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज कि जब वो लोग बैठे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तो उन्होंने लगभग 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। वहाँ से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो वो सोच रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम ला सकते हैं, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारे देश के लिए अच्छा होगा, वो चीज़ें वो लेके आए उस कंट्रीज से। ऐसे 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ा। अच्छा, लोग कुछ नेगेटिव बोलते हैं इसके बारे में कि ये सोर्सेज नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रॉड, वी हैव ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, मतलब हमने ब्रॉड किया, कहीं से उधार लिया, लाइक काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि ये चीज़ गलत है। हमने कहीं से कोई चीज़ उधार नहीं ली है, कोई चीज़ ब्रॉड नहीं करी, हमने वहाँ से वो चीज़ पढ़ी और अपने कुछ चेंजेस करके, अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस करके हमने उसको अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया। हमने हमेशा कोई भी चीज़ डायरेक्टली उठा के, लाइक वहाँ से कुछ एबीसी उठाया, हमने एबीसी कर दिया, हमने एबीसी उठाया तो डीईएफ कर दिया उसको, इस तरीके से समझिए आपको, मतलब उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में, अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ चेंजेस करें जो कि पॉजिटिव चेंजेस थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि 1935 वाला जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। बिफोर इंडिपेंडेंस द इंडिया, दिस एक्ट वाज एनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। दिस एक्ट वाज 1935 प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फीचर, मतलब जो वो उसके कौन कौन से फीचर्स, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन कौन से फीचर्स हमने उठा लिए वहीं से। पार्लियामेंट्री सिस्टम उठाया हमने। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों उठाया? क्योंकि हमारे देश में तब तक ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ कर दिया था, मतलब अब आपके समझिए कई जगह हाउसेस बन गए थे, पार्लियामेंट बना दी थी उन्होंने, लेजिस्लेचर असेंबली बनाने के लिए उन्होंने बना दिया था। तो हमने कहा, सोचा कि वो सिस्टम क्यों डिस्टर्ब करें। और फिर कुछ हम ब्रिटिशर से जब आ रहे थे तो हम एकदम से बिल्कुल उल्टा नहीं करना चाहते थे, हम प्रेसिडेंशियल रूल में नहीं जाना चाहते थे, या इस तरीके से नहीं जाना चाहते कि यार जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे सब गलत कर रहे थे। हम वही चीज़ों को सही तरीके से करना चाहते थे, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने रखा अपना। ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड गवर्नर्स, जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल का ऑफिस को गवर्नर का ऑफिस कर दिया, जैसे स्टेट में गवर्नर्स होते हैं ऐसे, ठीक है। बाई कैमरल रखा, लोकसभा राज्यसभा वाला हिसाब किताब। अब हमने देखना है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया। अब ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। ब्रिटेन से लिया नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, जैसे वहाँ क्वीन होती वैसे हमने यहाँ प्रेसिडेंट बना दिया, नॉमिनेटेड हेड हो गया, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम हमने ब्रिटिश से लिया, वहाँ पे भी कैबिनेट होती है, ठीक है। पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट हमने 1935 से देख लिया था, वो तो ब्रिटिशर्स से लाए थे, ब्रिटेन से ही लाए थे, तो पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट लाए। बाई कैमरल पार्लियामेंट, जैसे दो बाय कैमरल हाउस हो गए ना, दो हाउसेस। लोअर हाउस मोर पावरफुल, ब्रिटिश में भी, वहाँ लंदन मतलब यूके में भी यही होता है, उनका लोअर हाउस जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो पीपल डायरेक्ट वहाँ इलेक्ट करते हैं ना, इसलिए उसको मोर पावरफुल रखा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर हाउस, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ज़्यादातर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोअर हाउस में रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि पावरफुल लोअर हाउस होता है सबसे ज़्यादा, इसलिए। स्पीकर इन द लोअर हाउस, इस लोअर हाउस का स्पीकर भी हमने वहीं से लिया, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी ना, क्योंकि तो हमने ज़्यादातर यूके से ही ली, ब्रिटेन से ही ली, आप कह सकते हो। सिंगल सिटीजनशिप, यूएसए में जैसे आप देखते हो दो सिटीजनशिप होती है, एक वो जो जिस भी आप लाइक कैलिफोर्निया की सिटीजनशिप होगी, एक उनकी पूरी यूएसए की होगी, इस तरीके से, ठीक है। अब यूएसए से हमने क्या क्या लिया उसको देख लेते हैं। यूएसए से हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने यूएसए से लिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देख रहे हो आप, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं हर जगह से वो हमने उठा ली, मिक्स किया है, ठीक है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स एंड एग्जीक्यूटिव हेड इज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हमने सुप्रीम कमांडर बना दिया, आर्म फोर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा का जो चेयरमैन कौन बना दिया, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए, सुप्रीम कोर्ट लिया, प्रोविंशियल ऑफ स्टेट्स लिए, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स लिए, प्रीएम्बल लिया हमने। प्रीएम्बल मैंने आपको बताया एक फ्रेमवर्क होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
किस बेसिस पे बन रहा है। मतलब आपको अगर प्रीएम्बल पढ़ लो तो आपको ऊपर ऊपर समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है। मैं आपको प्रीएम्बल भी समझाऊंगा, एक पूरी क्लास होगी 20-25 मिनट की, अच्छे से प्रीएम्बल समझेंगे हम लोग। क्योंकि प्रीएम्बल ही, अगर प्रीएम्बल आपको समझ में आ जाता है तो एक जो मतलब सिटीजन है उसको प्रीएम्बल पता होना चाहिए। प्रीएम्बल ही सब कुछ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल अगर आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो प्रीएम्बल के हिसाब से कि यार ये डिसीजन सही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या नहीं है। ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको डिसीजन भी प्रीएम्बल के हिसाब से बनाने चाहिए। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, ये हमने यूएसएस से लिया। अच्छा, ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा होता है ना, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, बच्चे कई होंगे, आज मैं बना के डाल दूंगा, ये तो कई दिन तक पढ़ा रहेगा, कभी कोई पढ़ रहा कभी कोई पढ़ रहा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपको ऊपर ऊपर पता होना चाहिए कि यार हमने कहाँ से क्या लिया। इंडिपेंडेंस जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये भी हमने यूएसएस से लिया। अब हमने कनाडा से क्या लिया, कनाडा से लिया फेडरल स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब जैसे स्टेट होगा सेंटर होगा लेकिन सेंटर ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये कनाडा से लिया। ठीक है। ऑल रेसिडुअल पावर गिवन टू सेंटर, सेंटर को जैसे कोई भी डिस्प्यूट हुआ स्टेट और सेंटर में तो सेंटर के पास ज्यादा पावर होगी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन सेंटर प्लेसिंग जुडिशियल पावर टू सेंटर, वही चीज है। मतलब जो बेसिकली हमने सेंटर को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। कहाँ से ली, कनाडा के जो कॉन्स्टिट्यूशन से ली, यानी कि आप समझ रहे हो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सब अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है, वहां से हमने सेंटर के स्ट्रांग वाली चीजें ली हैं ज्यादातर। देख रहे हो आप। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट दे दिया। ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर सेंटर की बात है, क्योंकि आप ये देखते हो इंडिया में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन करता प्रेसिडेंट है, यानी सेंटर स्ट्रांग है। एडवाइस टेकन प्रेसिडेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम ये भी सेंटर का, कनाडा से लिया हमने। अब हमने आयरलैंड से क्या लिया, आयरलैंड से लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेटा ये बहुत अच्छी चीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए सो हमारी मतलब हम लोगों की लाइफ जो है ना, सब लोग इक्वली लाइफ सबकी हो जाएगी लाइफ, मतलब कोई अमीर ज्यादा अमीर नहीं होगा, कोई ज्यादा गरीब नहीं होगा। सो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोशिश करता है कि हर सिटीजन को इक्वल राइट्स मिले। ठीक है। हर किसी को पढ़ने का अधिकार हो, किसी को ज्यादा लेबर नहीं कर रही है, मतलब एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी आए, ये ट्राई करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये अभी मतलब आप समझो कोर्ट में इसको हम, अगर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहीं भी उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, ये प्रॉब्लम है अभी इसमें। नहीं तो अगर ऐसा होता तो कोर्ट भी पता नहीं हम लोग कितनी बार चले गए होते। तो और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी आयरलैंड से लिया, आयरलैंड से लिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका जो आप समझ नहीं आया होगा कैसे कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन पूरा बताऊंगा मैं आपको कैसे इलेक्ट होता है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, वो हमने आयरलैंड से लिया। नॉमिनेटिंग मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, जैसे अभी शायद आपने न्यूज में सुना हो, जैसे सचिन तेंदुलकर भी नॉमिनेट होके गए थे राज्यसभा। ऐसे 12 लोग होते हैं जो 8 फीट से, कई कई फीट साइंस आर्ट्स इस तरीके की फीट से जाते हैं 12 लोग। ठीक है। वो राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है। अब यूएसएसआर से, रशिया उस टाइम यूएसएसआर था जब ने लिया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो 5 ईयर प्लान वो हमने रशिया से लिया। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस रशिया से लिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से ली कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है बेटा, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है। मतलब यूनियन लिस्ट में वो काम होंगे जो यूनियन करेगी, मतलब सेंटर करेगा। स्टेट लिस्ट में वो काम होते हैं जो स्टेट करेगा। कॉन्करेंट लिस्ट होती है मतलब ये जो काम दोनों के बीच के होंगे, जो सेंटर के बीच में भी आ रहा होगा, स्टेट के लिस्ट में भी आ रहा होगा। लाइक कि रेलवेज, रेलवेज में सेंट्रल लिस्ट का काम होगा। जैसे आप समझो एजुकेशन, एजुकेशन, हाँ एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, क्योंकि वो स्टेट बोर्ड भी होता है सेंट्रल बोर्ड भी होता है। ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। जर्मनी से क्या लिया, जर्मनी से लिया इमरजेंसी एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। जर्मनी आपको पता है हिटलर हुआ तो उसने राइट छीनने के तरीके वहाँ से जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए, तो वहाँ से हमने वो भी ले लिया कि यार इतना भी फ्री नहीं कर देना है कि सबको, इंडियंस को, कि यार जो मन चाहे वो करे। इसलिए उन्होंने वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी। देख लो आप कितने समझदार लोग थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, उन्होंने बहुत चीज़ें पहले ही भांप ली थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आगे ये प्रॉब्लम ना हो तो ये प्रॉब्लम ना हो ये। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने हर एक चीज़ का ध्यान रखा, हर एक चीज़ पे चेक रखा। हाँ बाद में अमेंडमेंट करने पड़े, लेकिन अब तक हम लोग लगभग 100 प्लस समथिंग अमेंडमेंट कर पाए हम लोग अब तक।
लगभग कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हमारे कितने 72 ईयर्स हो गए, ठीक है, लगभग 105 के अबाउट अमेंडमेंट हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का तरीका हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होंगे, राज्यसभा के इलेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा जब राज्यसभा के इलेक्शन, क्योंकि लोकसभा के तो इलेक्शन हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस से क्या लिया, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, ये वर्ड्स हमने अपने प्रियम्बल में डाले हुए हैं, वो हमने वहां से लिए, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, कि फ्रीडम होगा, किसका फ्रीडम होगा, इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिपब्लिक का, ठीक है। पब्लिक PIL जो सिस्टम होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो फ्रांस से लिया। सो ये हमने फ्रांस से लिया। जापान से क्या लिया, जापान से लिया सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन, सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करेगा, ये जापान से लिया, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने जापान से ली। जितना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं आपको समझना, उतना ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जिस तरीके से आप राइट्स को इंपॉर्टेंस देते हो, मेरे हिसाब से उतनी ही फंडामेंटल ड्यूटीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज गोज हैंड इन हैंड। सो इस तभी हमारा देश प्रोग्रेस करेगा। सो ये हमने ड्यूटीज जापान से ली, ठीक है। राइट टू लिव आर्टिकल 21 में पढ़ेंगे हम लोग की, वो हमने जापान से लिया। सो ये थे हमने सोर्सेज जहाँ जहाँ से हमने लिए। सो आज की क्लास में इतना ही बेटा, कोई ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। सो आप लोग पिछले क्लासेस रिवाइज कर लेना, अब तक इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। सो वो रिवाइज करना। हिस्ट्री की मैंने एक सीरीज बना रखी है जिसमें मैंने टाइमलाइन डिस्कस कर रखी, वो रिवाइज करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करते हैं प्रीएम्बल और अपने अदर लेक्चर्स। थैंक यू।